क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हाल ही में एक प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार ने हमारे शास्त्रों की भाषा को शास्त्रीय भाषा स्वीकार किया है। लेकिन हमारा ये समाज कब हमारी भाषा को इतना सम्मान दे पाएगी और क्यों इसकी उपेक्षा करती है क्या? और एक हमारे लिए जो विषय मिला है उससे संबंधित है, महाराज जी क्या स्वभाव बदला जा सकता है? पूज्य श्री नमोस्तु। समाज का मूल कारण हो गया कि जैन समाज बनिया समाज बन गए। जैनी बनिया थे नहीं, जैनी वैश्य में नहीं आते, बणक में नहीं आते। जितनी भी जैन जातियां हैं सब क्षत्रिय जाति हैं। सभी राजाओं से कहीं ना कहीं सभी अपनी जातियों का कोई ना कोई राजा से स्रोत है, और राजा से स्रोत होने से सारी जातियां क्षत्रिय थी। लेकिन चूंकि क्षत्रियता धीरे धीरे खत्म हो गई और जैन जाति बणक बन गई, तो अब वैश्य जो बणक जाति जो होती है उसी भाषा को पढ़ना चाहेगी जिससे पैसा आता हो, अर्थकरी भाषा। आज जैनी कुछ नहीं चाहता, वो कहता है जिस माध्यम से पैसा आता हो उस माध्यम से उस भाषा को पढ़ने को तैयार है। आज अंग्रेजी पढ़ने से आजीविका अच्छी बनती है, नौकरी अच्छी लगे, अंग्रेजी पढ़ लो। यदि हो जाए कि जो जो प्राकृत पढ़ेगा उसका पैकेज बहुत अच्छा होगा, घर का हर जैनी प्राकृत पढ़ना शुरू हो जाएगा। जो जो प्राकृत पढ़ेंगे उनके कम से कम, जैसे आज अच्छे पढ़ने वालों का 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ पैकेज है, ऐसे ही प्राकृत भाषा में पढ़ने वालों के पैकेज हो जाए कि जो अभी तो महाराज जी प्राध्यापकों की कमी है। 40 विश्वविद्यालयों में यूएसए में जैन चेयर स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि आप हमें दो जिसको 10 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो। हमारे प्रोफेसर की पद खाली है लेकिन इतने लोग नहीं मिल रहे हैं अब महाराज जी। हाँ, तो ये जैनी लोग जो क्या है समझना चाहिए, कोई बेरोजगार नहीं है प्राकृत पढ़ने वाला। हाँ, तो बणक बुद्धि हो जाने से इनकी स्थितियां भाषा की तरफ नहीं जा रही। बस अब एक ही तरीका है कि जो श्रवण संस्थी संस्थान है उस संस्थान के बच्चों को मोटिवेट किया जाए तो वो इसकी तरफ मुड़ सकते हैं। उनकी भी दृष्टि आजीविका की है। जितने भी मैंने देखा संस्थान में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 2-5% को छोड़कर हर व्यक्ति पढ़ रहा है धर्म शास्त्री आचार्य, लेकिन उसकी दृष्टि थी आजीविका की। आचार्य करने से क्या होगा, जैन दर्शन पढ़ने से क्या नौकरी मिलेगी। हर पढ़ाई की किताब खोलने के पहले आज हर छात्र देखता है इससे हमें कौन सी नौकरी मिलेगी। हर छात्र के कोई धर्म पढ़ने के लिए रुचि से नहीं पढ़ रहा। धर्मात्मा सबको आजीविका है और धर्म की कोई सेवा नहीं करना चाहता, कुछ नहीं, सबको पैसा दिख रहा है। कि आज जैसे हमने कहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने सबको कर्मचारी बना दिया और कुछ बच्चे खुशे थे वे बनिए बन गए। अब ज्ञान की स्थिति तो बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि आज हमारा जैन धर्म की जिनवाणी सबसे ज्यादा आजीविका कर, हर जैन धर्म का प्रचार करने वाला गृहस्थ पैसा देख रहा। आज विधान करने वाला पंडित बनता है, इसलिए बनता है कि उसमें पैसा मिलते हैं। मात्र एक ही कारण है, आज हर व्यक्ति से पूछो तो सब लोग कहते महाराज हम विधानाचार्य बना दो, प्रतिष्ठाचार्य बना दो। क्यों भैया? अरे महाराज मोटी रकम मिल जाती है, 5 दिन विधान पंचगणना कराओ, लाख रुपया पाओ। 8-10 दिन विधान करा दो, 25-50 हजार रुपया विधान वाले दे ही देते हैं, उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि आज पंडित भी बनना चाह रहा है तो उसमें भी उसको आजीविका दिख रही। जिस लाइन में पैसा आ रहा हो, आज विधान करने वाले पैसे के लिए विधान करा रहे, कोई पुण्य लगने वाला नहीं, कोई पुण्य लगने वाला, क्योंकि मूल उद्देश्य विधान कराना है ही नहीं, मूल उद्देश्य है पैसा। पूज्य आचार्य महाराज ने एक बार एक स्थान पर वेदी प्रतिष्ठा हो रही थी, 3 दिन का कार्यक्रम था। कमेटी ने, बहुत पहले की घटना है, हो गए 20-25 साल पहले, 50,000 रुपया दिए। उस विधान में या वेदी प्रतिष्ठा में आय अच्छी हुई थी। उस पंडित ने 50,000 रुपया फेंक दिए, बोले 50,000 नहीं 1 लाख लेंगे।
शाम की बात है, भैया बेटी समय आचार्य पास, आचार्य ने कहा 50,000 फेंक दिए। उसी दिन से आचार्य ने कहा, बस उसी दिन से आचार्य ने ठान लिया कि अब हम ब्रह्मचारियों से प्रतिष्ठा कराएंगे। उसके बाद आचार्य सिंह ने 5 ब्रह्मचारी तैयार कराए। बोले घर का मोह सब राग छोड़ करके आप बिना पैसे की प्रतिष्ठा कराओगे, पैसा कुछ भी नहीं मांगोगे। मात्र वो घटना थी। तो आज लोग विधान करा रहे हैं, प्रतिष्ठा करा, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ना भगवान से मतलब है, ना प्रभावना से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, उनको उसमें पैसा है। यदि ये निर्णय कर दिया जाए कि जो विधान कराया जाएगा उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो विधान करा रहा है वो विधान करना छोड़ देंगे। पैसा यदि हटा दिया जाए तो प्रतिष्ठा जारी खोजे से नहीं मिलेंगे। सब चीजों में प्रवचन में पैसा हटा दिया जाए तो प्रवचन करने वाले नहीं मिलेंगे। पढ़ाई में से पैसा हटा दिया जाए तो पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। तो आज सबका जो है बणिक बुद्धि आ गई है, बनिया बुद्धि आ गई। बनिया सब कुछ त्याग सकता है पैसे को छोड़कर, और पैसे के लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। इसलिए लोगों के रुझान नहीं हो रहे हैं। हम खूब उपदेश देते हैं शब्द। अब 12 वर्षीय कोर्स चलाया, महिलाएं शामिल हैं, पुरुष तो है ही नहीं, ना के बराबर हैं, पुरुष भी हैं 10-15%। फिर भी यदि आपकी आजीविका का स्रोत मिलता है तो आप अपनी ये बात संस्थान में रखिए और संस्थान के बच्चों को प्राकृत भाषा से बोल रहे हैं ना, प्राकृत भाषा की तरफ प्रेरित कीजिए और आप खुद गारंटी लीजिए उनको जो चाहिए है उसकी। आज तो कुछ नहीं है, बात हमने देख लिया, पैसा फेंक तमाशा देख। आप पैसे का बंडल दिखा दीजिए, कल ही लोगों के फार्म भर जाएंगे कि भाई प्राकृत में पढ़ता हूं। गारंटी आप ले लेना कि इतने 1000 रुपए महीने की कितने है। वहाँ तो बहुत पैसा मिलेगा, अपने यहाँ से ज्यादा पैसा मिलता है। बाहर जाना चाहें बस विदेशों में, हाँ तो कराइए। वो पैसे का पर पैसे बोल देना, तब बाद में प्राकृत का एडमिशन कराना कि जो प्राकृत में हमें करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा, फिर देख लेना आप सफल हो जाओगे। आज जो भी तुम्हें चाहिए है उसके पीछे पैसे को जोड़ दीजिए, फिर आप जो कराना चाहो वो करा लीजिए, सब कर। जिज्ञासा करें।